अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। एक तो जी आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी क्लोज़ रहेगा 25 और 26 को, और 25 और 26 को 9 और 10 मुहर्रम पे हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्लोज़ रहेगी। जुमरात और जुमे वाले दिन आपकी मार्केट क्लोज़ रहेगी। कल आखिरी दिन है, कल रोल ओवर का भी आखिरी दिन है और कल जितना इम्पैक्ट आना है वो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाना चाहिए। और सोमवार से मार्केट मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बाड़ी की एक अदर जो है वो डिस्कवरी की खबर लगी है गैस प्रोडक्शन की, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। एक नई जो है इनकी डिस्कवरी हुई है, उसकी ये खबर जो है लगी हुई है, तो ये आप लोग रीड करेंगे, आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा और आज कोई अच्छी खबर तो कोई नहीं लगी है। इसके अलावा मार्केट के हवाले से क्वाइस की एक अदद खबर लगी है, यकीनन आप लोगों ने रीड कर ली होगी। और कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक PPVC की इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा जो है ईरान के जो सदर हैं उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान में आना है और पाकिस्तान में आज उनका एक दौरा भी है आज के दिन। तो उनके एक दौरे की भी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने आज पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद का स्पेशली दौरा करना है। बाकी ईरान के कुछ जो असासे फ्रीज़ किए गए थे उन्हें भी जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। और मज़े की बात, सबसे अच्छी खबर ये लगी है कि ईरान को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है और वक्ती तौर पे इन्हें 60 दिनों के लिए इजाज़त जो है फ़िलहाल के लिए इन्हें दे दी गई है USA की तरफ से, और लाइसेंस वगैरह भी जारी कर दिया गया है। तो बहरहाल जी अभी देखते हैं, इनके सदर ने पाकिस्तान में भी आना है, पाकिस्तान से भी कोई ना कोई अच्छी खबर उम्मीद है मिलेगी। और स्पेशली अगर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के मुताबिक कोई खबर मिल जाती है तो ये मार्केट के लिए ओवरऑल बहुत बहुत अच्छी खबर होगी। चलें जी देखते हैं। मार्केट ने आज तकरीबन जो है 800 पॉइंट तकरीबन निकाले हैं। इंडेक्स आपका तकरीबन -0.44% डाउन है। 291 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगेन लो है। वॉल्यूम में जो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है ये के इलेक्ट्रिक की वजह से इंक्रीज़ है। इंडेक्स आपका क्लोज़ हुआ 1,77,692 पे। इंडेक्स का अगर लो देखें 1,77,674, और इंडेक्स ने तकरीबन जो है 179,500 को टच करने की कोशिश भी की है। अब आप ज़रा ये देखें कि के इलेक्ट्रिक में 83 मिलियन का वॉल्यूम है और इंडेक्स में टोटल आपका वॉल्यूम बन रहा है 291 का। तो अगर आप निकाल लें तो मेजर वॉल्यूम आपका 210 मिलियन ही तकरीबन बचता है, जो कि आपका इंडेक्स में बचता है के इलेक्ट्रिक को निकाल के, के इलेक्ट्रिक के वॉल्यूम को निकाल के। WTL अच्छा वॉल्यूम है लेकिन अगेन साइडवे है। SSGC पॉजिटिव है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL आपका डाउन है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। TPL आपका साइडवे है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। और बोए को आज अगेन लोअर लाख के करीब गया है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ स्टिल अच्छा है, 18 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है। GCIL 15 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव है। पाक कतर और पाक कतर जनरल तकफ़ुल फैमिली आज दोनों ने परफॉर्म किया है और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 60 पैसे ऐड करके गया है। टॉप एडवांसर में जी गनी कैमवाल लिमिटेड के राइट शेयर हैं, देन गुलशन स्प्रिंगवे लिमिटेड है, PSM है, TPLL है। चलें जी इस पर तो और कैप भी लगने, आज हमने भी वैसे ये दिलाया है कि इस पर मुझे ज़्यादा कैप नज़र आ रहे हैं। देन आपके पास UVIC है और देन आपके पास जो है वो मिचल फ्रूट फार्म लिमिटेड है, लो वॉल्यूम के साथ कैप है। देन आपके पास पैकेजन पावर है, कैप है लो वॉल्यूम के साथ, और बल्कि वॉल्यूम बेहतर है, इसमें इतना बुरा वॉल्यूम नहीं है। देन आपके पास डेटा एग्रो कैप है और DFSM आपका कैप है। टॉप डिक्लाइनर्स में वही शेयर्स आपके पास होंगे जो रेगुलर बेस पे ऊपर जा रहे थे। कोहाट टेक्सटाइल, IGIHL, SGPL ये रेगुलर बेस पे ऊपर जा रहे थे। ओबोए रेगुलर बेस पे ऊपर जा रहा था। बर्जर पेंट्स आज आपका चलें जी तकरीबन लोअर लाख के करीब है। क्वाइस आपका आज अगेन 9% डाउन है। देन आपके पास सैफ है जी, सैफ टेक्सटाइल भी आ जाता है। बात करते हैं ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या आता है और लोअर कैप में हमारे पास क्या है। अपर कैप में आपके पास टोटल 14 शेयर्स हैं। बक्सली पेंट, डेटा एग्रो, FFLM, FSWL, देन आपके पास JATM, देन मिचल फ्रूट फार्म, PKJP और देन PPVC है, SHGT है, TPLL है। हमारा भी आज तकरीबन एक अदद शेयर जो है वो कैप हुआ है TPLL। IGIHL रेगुलर बेस पे ऊपर जाते जाते आज इसे जाके लगा है लोअर लाख, सीधा 31 रुपये आज इसने तकरीबन निकाले हैं। क्वाड टेक्सटाइल ने 17 रुपये निकाले हैं, लोअर पे है। SGPL आपका पहले का सट्टा चल रहा था, दोबारा सट्टा चल रहा है और आज तकरीबन ये 60 पे क्लोज़ हुआ है। बलाने दें एक दिन और नीचे, उसके बाद दोबारा इसमें आप लोगों को यकीनन अच्छी ट्रेड इसमें नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, इंडेक्स को देखें ज़रा कैंडल को, तो कैंडल तो बिल्कुल रेड है
292 मिलियन का वॉल्यूम है, छोटी सी कैंडल है और बिल्कुल स्लो इंडेक्स आपका डाउन आ रहा है। मतलब कि ये 3 दिन लगातार जो आपकी कैंडल्स पड़ी हैं, इन कैंडल्स में कोई एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग हमें नज़र नहीं आई है। अब रोल ओवर का वीक आपका ऑलमोस्ट एंड हो गया है, अब कल आपका आखिरी दिन है। शॉर्ट टर्म में मार्केट मेरे ख्याल में अब इस गैप पे आती है या इस गैप पे आती है, लेकिन अभी तक मार्केट आपकी स्टिल सपोर्ट में नहीं आई है। और मेरे ख्याल में कल आपका जो 1 बजे तक टाइम होगा या 1:30 बजे तक, तब तक मार्केट अपनी ये सपोर्ट बना लेनी चाहिए। अगर मार्केट ये सपोर्ट बना लेती है तो देन अगले वीक से चीज़ें मेरे ख्याल में बेहतर होंगी और कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1:30-2 के बाद मार्केट में अच्छा वॉल्यूम भी हमें दिखाई देगा। अगर किसी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा तो ये दोनों मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप किसी भी नंबर पर रब्ता करके लिंक का कह दें, आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मार्केट का ओवरऑल बुल रन जो है, बुल पैटर्न जो है वो स्टिल कंटिन्यू है, लेकिन मार्केट फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए रोल ओवर की वीक की वजह से भी मार्केट थोड़ी सी डाउन आ रही है। माड़ी लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है और आपको सब्र करना पड़ेगा फाइनल क्वार्टर तक आप लोगों को लाजमी। और फिलहाल आपको एक शॉर्ट टर्म में डाइवर्जेंस भी नज़र आएगी जो कि बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि शेयर को तकरीबन 675 तक लेके जा सकती है। लेकिन इसके जो फाइनल ईयर के रिज़ल्ट आएंगे वो आपके कहीं अगस्त के पहले वीक में या दूसरे वीक में आएंगे, तो तब तक आपको इसे रखना पड़ेगा। तब तक इसमें एक अच्छी रैली मुझे नज़र आ रही है और ये रैली इंशाल्लाह इसमें अच्छी लगेगी। OGDC अगेन आज तकरीबन 10 मिलियन का वॉल्यूम 4 रुपये ऐड करके गया है। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कि इसने करना है ब्रेकआउट, क्योंकि ये जितना वॉल्यूम OGDC में आ रहा है, PPL में आ रहा है, इन्होंने ब्रेकआउट करना है। OGDC ने 4 रुपये ऐड किए हैं, अब लेट्स सी देखते हैं अब ये 350 करता है कि नहीं, लेकिन उम्मीद अच्छी है कि इसे परफॉर्म करना चाहिए। PPL अगेन पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम थोड़ा लो है 4.8 मिलियन का, लेकिन ज़रूर PIA इसे PPL को ज़रूर नज़र में रखें। PPL ने 250 को ब्रेक करके ऊपर निकलना है और एक अदद बड़ी कैंडल ही लगेगी तो ये आपका इंशाल्लाह बूस्ट कर जाएगा। OGDC और PPL दोनों मुझे शॉर्ट टर्म में और स्विंग में बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। और एक और आइटम CSAP, ये भी मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब इसके पीछे वजह मैंने आपको यही बताई है पहले भी कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, जिसमें क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड CSAP का भी नाम आता है, अभी 116 पे मूव कर रहा है। चलें, हमने भी लेके रखा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इसके जो ऊपर टेक्निकली गैप्स हैं ना वो बड़े वैलिड हैं। अब देखें ये जो गैप है ना, अब न्यूज़ जब सपोर्ट कर रही हो ना कंपनी को, टेक्निकल्स को सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर मतलब ये जो गैप्स आपके पड़े हुए हैं ये गैप्स आपके कवर होने होते हैं। और प्लस जब आपकी न्यूज़ सपोर्ट करने लग जाएँ, फंडामेंटल सपोर्ट करने लग जाएँ, तो फिर ये आपके गैप कवर होते हैं लाजमी। अभी जैसे देखें न्यूज़ सपोर्ट कर रही है ना CSAP को, SNGP को, SSGC को, तो अब मोस्टली चांसेस ये होंगे कि ये जो गैप्स हैं ना ये कवर हो गए। एक अच्छा खासा बड़ा गैप है, ये जो गैप जो है यहाँ पे कवर होगा। अगर इसी तरह आप यहाँ पे देखें, ये नीचे की तरफ गैप लगा था, ये नीचे की तरफ लगा था, ये सारे गैप्स मार्केट ने कवर किए हैं। ये गैप पड़ा था, मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ गैप कवर किया है, फिर नीचे की तरफ जो है ये गैप कवर करने के लिए ये वाला गैप लगा, मार्केट ने दोबारा ये वाला गैप भी कवर कर लिया। अब एक ये वाला गैप पड़ा हुआ है जो कि 100 से 105 के दरमियान बन रहा है। तकरीबन आप यहाँ से देखें तो 106 से लेकर 109 के दरमियान, ये गैप भी फ्यूचर में ज़रूर कवर होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है और कम से कम ये जो गैप है इस गैप तक इसे जाना चाहिए। ब्रेकआउट ऑलरेडी इसका अच्छा हो चुका है और मेरे ख्याल में ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इस पे आप लोग यकीनन जो है नज़र रख सकते हैं। डेरा गाजी खान सीमेंट 4 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। गैप्स नीचे बहुत हैं, लेकिन गैप्स इतने जल्दी आपके ये कवर नहीं होंगे। प्लस एक बिरिश डाइवर्जेंस भी बन रही है 1 आवर पे, तो अगर शॉर्ट टर्म में डाउन आता है तो मेरे ख्याल में कम से कम ये आपको 210 और 205 के लेवल पे मिल जाना चाहिए। अगर नीचे आता है तो, अगर इन लेवल्स पे मिले तो यहाँ पे आप लोग इसे टारगेट कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स आपके 230 और 250 के स्टिल डेरा गाजी खान सीमेंट के वैलिड हैं। SNGP 10 मिलियन का वॉल्यूम 3 रुपये ऐड करके गया है। लेट्स सी, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट अपना ये यहाँ से दे चुका है 123 का, अब 125 पे मूव कर रहा है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 135 से लेकर 140 हमें SNGP में देखने को मिलेगा, उम्मीद है। लेकिन स्टॉप लॉस बेशक आप लोग लाजमी यूज़ करें। मैपल लीफ आज का वॉल्यूम 19 मिलियन का 3 रुपये ऐड करके गया है। मज़ीद इंशाल्लाह इसमें भी गेन अच्छा एक्सपेक्टेड है। कम से कम इसे यहाँ से 110 का ब्रेकआउट देना है। 110 करता है, 114 करता है या फिर 120-25 तक भी ये शेयर आपका जा सकता है। बस सीमेंट आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि सीमेंट अभी आपका रिट्रेस कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह सीमेंट ने परफॉर्म करना है। आगे आ जाते हैं जी। पाक कतर
फैमिली तकफुल लिमिटेड पाक कतर, इसे भी देखें जरा, आज 13 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और ये एक ही बड़ी कैंडल थी 1 घंटे की जिस पे तकरीबन जो है 6.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था। अब ये अगर आप देखें तो रिट्रेसमेंट आपकी ऑलमोस्ट शेयर जो अपनी यहाँ से इसने बनाई थी एक बुल रैली अच्छी खासी तकरीबन 16 से लेकर 29 तक 29.5 तक, अब वो रिट्रेसमेंट अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। अब रिट्रेसमेंट के बाद चांसेस होंगे कि मे बी ये शेयर हमें 25 प्लस दोबारा दिखा सकता है। सेम इसी तरह पाक कतर जनरल तकफुल लिमिटेड, इसमें भी बिल्कुल रिट्रेसमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो गैप था ये गैप भी कवर हो चुका है। आज के दिन वॉल्यूम भी अच्छा आया है तकरीबन 3.6 मिलियन का, तो चांसेस होंगे कि ये दोबारा आपको तकरीबन यहाँ से 17-18 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये बल दोनों आइटम्स में वॉल्यूम अच्छा आया है और दोनों आइटम्स जो है अपनी रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब चांसेस होंगे कि मे बी अगले वीक में ये दोनों स्टॉक्स और बेहतर परफॉर्म करें। नेशनल फूड में जी आज वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 8,75,000 का। अब ये आपका वैसे तो इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, साल में 8-10 रुपये आपको डिविडेंड भी दे देते हैं। फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर आपका बिल्कुल 500 प्लस की प्राइस डिज़र्व करता है। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं 1 आवर पे कि 1 आवर पे हुआ क्या है इसके साथ। तो 1 आवर का चार्ट बेसिकली मैं इसका ओपन कर लिया है, मैं 1 आवर का चार्ट इसका देखना चाह रहा हूँ कि 1 आवर पे यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा और देन शॉर्ट टर्म में से मार पड़ी, कोई बात नहीं, दोबारा आपको 370 की रेंज में मिल सकता है। अब 370 की रेंज पे मिलता है, 350 की रेंज पे मिलता है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। आप लोग इसे भी लाजमी कंसिडर कर सकते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट है ये। कंपनी आपको डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अभी कंपनी डिविडेंड देने लग गई है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है इस कंपनी की कि कंपनी आपको डिविडेंड अच्छा देने लग गई है। और ये अभी एच कार में अभी तक रिट्रेसमेंट फ़िलहाल के लिए चल रही है। अब ये बात तो कंफर्म थी कि एक्स डेट के बाद शेयर को मार पड़ेगी। मैंने तो सबको यही कहा था कि भाई आपने शेयर को लाजमी जो है वो निकालना है एक्स डेट से पहले। अब जिसने इसे एक्स डेट से पहले निकाल लिया था उसने तो बहुत बेहतर फैसला कर लिया था कि वो टाइम से इसमें से निकल गया था। लेकिन अब जो लोग डिविडेंड के चक्कर में 280 पे बैठे हुए हैं उन्हें कम से कम इस वक्त 40 रुपीज़ का लॉस हो रहा होगा। मज़े की बात, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भाई एक्स के बाद इसे मार पड़ेगी। और जब ये इसके फाइनल ईयर के रिज़ल्ट आने थे उससे पहले का मैं आपको बता रहा था कि ये फाइनल ईयर के रिज़ल्ट पे परफॉर्म करता है। अभी ज़रा आप देख लें रिट्रेसमेंट अभी तक इसकी अगर कंप्लीट होगी तो रिट्रेसमेंट के लेवल आपके अच्छे खासे नीचे हैं और शायद रिट्रेसमेंट के लेवल के करीब ही जाए, विक ही लगाए। इतना ज़्यादा नीचे तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये आपका शेयर आपका एक्स ऑलरेडी हो चुका है और तकरीबन 90% का आपका डिवीजन था। डेली पे आपका ये आपको यहाँ पे गैप नज़र आएगा, ये गैप कवर हो चुका है। अब इस गैप कवर होने के बाद अब यहाँ से अगर गिरता है तो देन आपका कम से कम ये 2 लेवल आपके लाजमी हिट हो सकते हैं मेरे ख्याल से। बाकी कंफर्मेशन हमें वीकली चार्ट से भी मिल सकती है और 1 आवर से भी चार्ट से भी मिल सकती है कि मज़ीद इसे और मार पड़ सकती है कि नहीं। अब 1 आवर देखें, 1 आवर पे रेगुलर बेस पे हमें जो है एक नज़र आ रही है कि बीच डाइवर्जेंस यहाँ से क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे आप लोग चेक करें, यहाँ से चेक करें और फिर यहाँ पे चेक करें, ये डाइवर्जेंस सारी आपकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो रही थी। अब ये 1 आवर की बेस पे डाइवर्जेंस है, डेली की बेस पे स्टिल डाउन है, 1 आवर की बेस पे स्टिल डाउन है और मज़े की बात ये आपका वीकली बेस पे भी स्टिल डाउन है और नीचे वाले लेवल्स की तरफ ये आइटम आपका ज़रूर आएगा। अब ये साल में 1-2 मूव ही लगाता है, बड़ी मूव। अब इसकी एक बड़ी मूव तो लग चुकी है, तकरीबन 150 से 280 तक ये शेयर आपका गया है और अभी ये आपकी फ़िलहाल के लिए एक करेक्शन के फेज़ में चल रहा है और अभी थोड़ा सा इसका वेट किया जाए और शेयर को अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली जाए। मेरे ख्याल में कम से कम इसे 240 को ब्रेक करके 225, 215 इस लेवल तक कम से कम इसे आना चाहिए। 200 का लेवल मुझे फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल पड़ी हुई है ये वाली, इसके साथ इस लेवल पे कम से कम यहाँ तक 226 तक और देन 216 तक, इस जोन के दरमियान फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल में तो इसका आना टेक्निकली बनता है। बैंकल हबीब लो वॉल्यूम के साथ आज मार पड़ी है, 5 रुपये निकाले हैं, कोई बात नहीं। बैंकल हबीब यहाँ तक आ जाए तो बहुत बेहतर है, 160 पे आता है, 155 पे आता है या फिर 145 तक आता है। इन लेवल्स पे बैंकल हबीब को लाजमी लिया जा सकता है। डिविडेंड वाला स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, तो अगर ये आपको नीचे वाले लेवल देखने को मिलते हैं इन लेवल्स पे आप लोग यकीनन इसे टारगेट भी कर सकते हैं।
आगे चलते हैं जी और देख लेते हैं कि ज़रा हमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्या कह रही हैं कि इस वक्त प्राइसेस किस जगह पे मूव कर रही हैं। और एक और ख़बर ये है कि अब पेट्रोल की प्राइसेस देखनी होंगी कि क्या इस वीक में पेट्रोल की प्राइसेस जुमे को कम की जाती हैं कि नहीं। चलें जी, क्रूड ऑयल आपका अगेन डाउन चल रहा है, 73.69 पे आपका डॉलर पे आपका आ गया और आज भी तकरीबन 0.19 डॉलर आपका रेड है और ये रेगुलर बेस पे आपका डाउन आता जा रहा है। अब ख़बरें अच्छी तो मैंने आपको 2-3 बताई हैं कि ईरान जो है अपनी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स 60 दिनों के लिए सेल कर सकता है, उन्हें इजाज़त मिल गई है, परमिशन मिल गई है। और देन रोल ओवर का जो वीक है वो आलमोस्ट मुझे एंड लग रहा है, कल पहले हाफ तक रोल ओवर का इम्पैक्ट मेजर ख़त्म हो जाना चाहिए और पेट्रोल की प्राइसेस मेरे ख्याल में मज़ीद 15 से 20 रुपए इन्हें कम करनी चाहिए। लेट्स सी, क्योंकि लेवी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अब गवर्नमेंट कम करती है कि नहीं तो उसके बारे में मैं आपको कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। इंशाल्लाह देखते हैं, 1-2 दिन में हमें इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि पेट्रोल कितना कम होने वाला है। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एंड पे अगेन यही कहूँगा कि मार्केट शॉर्ट टर्म में आपकी जो है डाउन रहेगी, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म में बुल रन आपका मेंटेन रहेगा। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।